हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था कि कैसे भी किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं, और इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको दो थ्योरम बताए थे। एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने बताया था, और एक थ्योरम मैंने क्या बताया था बाबू कि कोई भी प्राइम पी है, प्राइम नंबर पी है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के नंबर के स्क्वायर को, पॉजिटिव इंटीजर ए हमने नंबर लिया और उसका स्क्वायर किया, तो अगर कोई प्राइम पी इसके पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर के नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम क्या करेगा बाबू, इस नंबर को भी, ए को भी डिवाइड करेगा। तो इन दोनों की हेल्प से ही, इन दोनों की हेल्प से ही हम सारे नंबर्स को प्रूव कर रहे हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। इन्हीं थ्योरम की हेल्प से मैं इस नंबर को प्रूव करूंगा। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, कुछ क्वेश्चन ही डिस्कशन करूंगा कि कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि रूट 2 कैसे इरेशनल है। आज हम बताएंगे आपको कि रूट 5 इरेशनल कैसे है, 1/√2 इरेशनल कैसे है, 7 यहां पे 3 प्लस 2√5 ये इरेशनल कैसे है, 7√5। इसमें से आप एक ट्राई करिएगा, मैं 3 बता देता हूं आपको कैसे इरेशनल। बहुत ही इजी है, इन्हीं दोनों थ्योरम को दिमाग में रखना है और जैसे जैसे स्टेप्स में बताऊंगा बस उसको 1 बाय 1 करके समझना है। तो अब मैं आता हूं प्रूविंग पे। अब मैं प्रूविंग करता हूं √5 कैसे इरेशनल नंबर है, इसको मैं प्रूफ करता हूं। जैसे बाबू क्वेश्चन आपके पास क्या आया, क्वेश्चन ये आया, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। आपके पास क्या है बाबू, इरेशनल नंबर। अब ये आ गया बाबू प्रूविंग पे। अब हम आएंगे प्रूविंग पे। तो हम इसको क्या करते हैं, इस टाइप के जब स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं तो हम इसमें कंट्राडिक्शन का यूज करते हैं। इस जैसे √5 इरेशनल है तो हम इसके ठीक विपरीत मानेंगे कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। हम यहां पे लिखते हैं क्या, आवर कंट्रारी का मतलब इस स्टेटमेंट का ठीक विपरीत, हमारा विपरीत स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के ठीक विपरीत हमारा स्टेटमेंट क्या है, आवर कंट्रारी √5 इज रेशनल नंबर। हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ कि हमने माना कि √5 क्या है, रेशनल नंबर हमने माना रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो आप जानते हो कि किसी भी रेशनल नंबर को हम किसके फॉर्म में लिखते थे, p/q के फॉर्म में लिखते थे। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट, यहां पे लिखते हैं देयर एग्जिस्ट अ नंबर a, p/q की जगह मैं a एंड b ले रहा हूं। देयर एग्जिस्ट अ नंबर a and b are पॉजिटिव इंटीजर। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी रेशनल नंबर है उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और देखिए बाबू, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, a एंड b पॉजिटिव इंटीजर है जिनका HCF ये a एंड b आपस में क्या है, कोप्राइम। यहां पे लिखेंगे सिंस a एंड b आर कोप्राइम, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। a एंड b का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है बाबू, 1 है। तो इनका हमने बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि कैसे हम रेशनल नंबर को चेक करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे और उनके बीच का कॉमन फैक्टर देखेंगे कि उनका क्या है, कॉमन फैक्टर HCF, इनका 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे √5 को क्या करेंगे बाबू, a/b। हमने कहा कि √5 क्या है, हमने कहा कि √5 रेशनल है, तो रेशनल को मतलब p/q या a/b, तो हमने a/b लिखा है क्योंकि a b को ही हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है। तो √5 को हमने क्या किया बाबू, a/b। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब ही आप स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, 5 = a² / b²।
जब आप स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ऊपर इरेज कर देता हूं, ऊपर इरेज करता हूं, ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। ये एक स्टेटमेंट है कि उसको ऐसे लिखते हैं। इसका मेन काम जब मैं लिखूंगा, इसका स्टेप बाय स्टेप लिखूं तो वहां मैं समझाऊंगा कि कैसे आ रहा है। तो देखिए हमने गलत माना स्टेटमेंट तो कुछ गलत आएगा, हम गलत मान रहे हैं तो कुछ गलत आएगा। इसका मतलब जो पहले से बोला गया है कि √5 इर्रेशनल है तो वो इर्रेशनल नंबर है। तो अब हम आते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ऊपर क्वेश्चन ही है, इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन है इरेज कर देता हूं, इसको क्वेश्चन है इरेज कर देता हूं। तो अब देखिए बाबू 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये बताइए ये जो b स्क्वायर है वो किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल। तो कोई भी नंबर अगर 5 का मल्टीपल है तो 5 उस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां पे क्या होगा बाबू, यहां पे क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो 5b स्क्वायर है ये 5 के मल्टीपल में, मल्टीपल का मतलब जैसे ये बताइए 10 क्या है, 5 का मल्टीपल 5 इंटू 2 10, 5 का मल्टीपल में मतलब 5 और कुछ नंबर आएगा, 5 के मल्टीपल तो क्या ये 5 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। तो 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर, इस 10 है फिर 15 है, तो 5 के मल्टीपल में तो 5 उसको डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड 5b स्क्वायर इंप्लाई क्या करेगा, 5b स्क्वायर की जगह क्या है, a स्क्वायर। तो 5 डिवाइड्स क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब a को हमने क्या माना है बाबू, a को हमने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने थ्योरम में देखिए कि कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम अगर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा कि 5 उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, प्रीवियस थ्योरम से। अब देखिए इसको भी इरेज कर दूं, इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको लिखा होगा आप लोगों ने, ये आवर कंट्रारी है, ये आवर कंट्रारी, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इरेज करता हूं, लिखा होगा आप लोगों ने, इरेज करता हूं। अब देखिए अगर 5 डिवाइड्स a है तो इसको और क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 5c फॉर सम c इज इंटीजर। ये कैसे लिख रहे हैं कि a इक्वल टू 5c, ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी में बताया है, ये चीज मैंने आपको डिविजिबिलिटी में बताया है। तो अब 5 इक्वल टू ac, ये आया पहला इक्वेशन, तो ये a इक्वल टू 5 से क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, इसको 5 कर लीजिए, इसको पहला इक्वेशन कर लीजिए और इसको सेकंड कर लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको, 5b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह क्या है बाबू, 5c का स्क्वायर। अब देखिए 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, बिल्कुल है। तो 5 ये कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसको भी रेज कर देता हूं, देखिए सेम काम वही करना है, सेम काम वही करना है। अब देखिए b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए ये c स्क्वायर है, 5 का मल्टीपल है, तो 5 भी क्या करेगा, 5c स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इंप्लाई 5c स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर। तो ये 5 क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो b को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स b। इक्वेशन देखिए ये 5 डिवाइड्स b, मतलब a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। आना क्या चाहिए था, 1। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, क्योंकि हमने रेशनल माना, रेशनल में आना क्या चाहिए था, ओनली 1 फैक्टर कॉमन आना चाहिए था। जब हम √5 को रेशनल मान रहे हैं तो उसके कॉमन फैक्टर में 5 भी आ गया, इसका मतलब मैंने जो एजम्पशन माना हुआ है वो क्या है, गलत है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस आवर assumption is wrong, so √5 is irrational, इसको लिख दीजिए, इर्रेशनल नंबर।
नंबर लिख दीजिए। तो कुल मिलाकर के सिर्फ बाबू स्टेटमेंट ही है, सिर्फ स्टेटमेंट करना है आपको, उस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ स्टेटमेंट पे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉमन फैक्टर 5 आ गया, आना चाहिए था 1, इसलिए कंट्राडिक्शन आया, इसलिए √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब हम आते हैं 1/√2, ट्राई करिएगा। मैं जो नेक्स्ट है वो वाला बताता हूं आपको, नेक्स्ट है वो वाला बताता हूं आपको, देखिए कैसे नेक्स्ट वाला आपको बताता हूं। देखिए 3 + √5 था, क्वेश्चन आपके पास आया 3 + 2√5, 2√5। इसको देखिए ये भी इरेशनल है, इसको प्रूफ करना है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है इसको। तो यहां पे लिख दीजिए प्रूव दैट, यहां पे लिख दीजिए प्रूव दैट 3 + 5 इज इरेशनल, इरेशनल कर दीजिए। अब वही काम करना है, प्रूफ। इसको क्या मानेंगे, रेशनल मान लेंगे, सिंपल सिंपल, आवर कंट्रारी, सब में यही करना है बाबू, आवर कंट्रारी 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है, 3 + 2√5 रेशनल नंबर है, तो क्या होगा, ए एंड बी, यहां पे वही सेम स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर, ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर, देख लीजिए पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो ए बी आपस में क्या है बाबू, कोप्राइम है, बताया था HCF 1 आएगा। तो 3 प्लस, अब मैंने रेशनल है तो 3 + 2√5 को हमने रेशनल माना है, तो इसको किस A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 3 को हम उधर भेज देंगे, 2√5 A/B - 3, इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो क्या होगा, 2√5 = A - 3B/B। अब 2 को भी यहां भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा A - 3B/2B। अब देखिए यहां पे समझना है, आपको, देखिए तो ये हो जाएगा √5 = A - 3B/2। देखिए A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, B भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, B पॉजिटिव इंटीजर। तो आप यहां कुछ भी नंबर रखेंगे, A और B को पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी रखेंगे, तो ये फ्रैक्स मतलब बाई में करके आएगा, कुछ भी समथिंग ये नंबर आएगा, कुछ नंबर आएगा, यहां कुछ नंबर आएगा अपॉन यहां पे कुछ नंबर आएगा, यहां भी कुछ नंबर आएगा। तो ये जो नंबर आएगा वो रेशनल होगा, वो क्या होगा, रेशनल होगा। ये जो नंबर आएगा अपॉन में, ये एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहां क्या है, ये इक्वल टू लगा हुआ है, ये रेशनल है और ये √5 क्या है, इरेशनल है। √5 को मैंने प्रूव किया, √5 इरेशनल नंबर, तो ये इक्वल में क्या आ रहा है, रेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना हुआ है रेशनल नंबर, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, फिर से समझिए क्यों, क्योंकि ये जो √5 = A - 3B/2B आ रहा है बाबू, तो ये B क्या है, A और B क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो कुछ भी आप नंबर रखेंगे, A की जगह 1, B की जगह कुछ भी रखिए, 3, 4, कुछ भी नंबर रखिए, पॉजिटिव इंटीजर रखिए, तो ये जो कुछ नंबर यहां आएगा, कुछ नंबर यहां आएगा, तो इनके बाई में जो लिखेंगे वो एक रेशनल नंबर आएगा। तो √5 = रेशनल नंबर, क्या इरेशनल रेशनल की इक्वल होता है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब यहां क्या है, गलत है, हमारा एजम्पशन क्या है, ये रेशनल गलत है। आवर कंट्राडिक्शन, यहां पे क्या मिलेगा, कंट्राडिक्शन, यहां पे क्या बोलेंगे, कंट्राडिक्शन। तो यहां पे फिर वही लिख देंगे, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये सेम काम करेंगे, यही लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे कंट्राडिक्शन, यहां पे कंट्राडिक्शन मिल गया, हेंस कंट्राडिक्शन, यहां पे कंट्राडिक्शन लिख दीजिएगा, कंट्राडिक्शन यहां पे लिख दीजिए, कंट्राडिक्शन, हेंस आवर assumption is wrong। तो इसका मतलब 3 + 2√5 इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर। अब आप होमवर्क में 1/√2 को ट्राई करिएगा, 1/√2 को ट्राई करिएगा, 1/√2 को ट्राई करिएगा होमवर्क में, इसको भी लिख लीजिएगा, ट्राई करिएगा क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करिएगा बाबू, इसको ट्राई करिएगा 7√5, इसको भी मानिएगा a/b के फॉर्म में लिखिएगा, सेम इसी टाइप का बनेगा, तो इसको ट्राई करिएगा और 1/√2 को ट्राई करिएगा, ट्राई कर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है बाबू, मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।